जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 12 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सेक्शन ए आता है, जो कि हमारा रीडिंग का पोर्शन होता है। इसी में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया जाता है, जिसमें आपको एक इस तरह का पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, आपको पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, व्हाट रिलीजियस ग्रुप इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम? What is meant by the phrase the period of the epics? What was Takshila famous for? What has been common to the people of Afghanistan and parts of the Central Asia despite their different religions? इसी में आपका ई पार्ट रहता है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहता है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल और कमिंग? तो पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एडवेंट। क्या हो जाएगा? एडवेंट। ये लिखा हुआ है एडवेंट, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाई मोनूमेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज? तो यहाँ पर मोनूमेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह की बिल्डिंग और स्ट्रक्चर जो किसी समथिंग इम्पॉर्टेंट, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए बनाई गई हो। ठीक है, इसके बाद है मोनेस्ट्रीज। तो मोनेस्ट्रीज क्या क्या बनेगा? आर प्लेसेस वेयर मॉन्क्स लिव एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन। ठीक है, इसके बाद है गिव द सिनोनिम ऑफ इंटायरली। तो इंटायरली का सिनोनिम क्या बन जाएगा? इसका सिनोनिम बन जाएगा कंप्लीटली। क्या बन जाएगा? कंप्लीटली। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जो कि होता है हमारा राइटिंग का पोर्शन। इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 to 180 वर्ड्स। जैसे यहाँ पर टॉपिक आपको दिए गए हैं, हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, हेल्थ इज वेल्थ, rising prices as the burning problem of the present, unemployment a major problem of the present day youth। इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन रहता है, राइट लेटर टू द मेजर ऑफ द कॉरपोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसी में आपको दूसरा दिया रहता है, राइट लेटर टू योर ब्रदर विशिंग हिम ए स्पीडी रिकवरी फ्रॉम एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर आपको इन दो लेटर में से आप कोई एक लेटर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, जो कि होता है हमारा ग्रामर का पोर्शन। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 रहता है, ए पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर ए कॉज, सोल्जर, रेवोल्यूशनरी, मर्टायर, पैट्रियट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मर्टायर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दी फ्रेज टू एंड इन स्मोक मीन्स टू कम टू नथिंग, टू डू नथिंग, टू हैव नथिंग, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा टू कम टू नथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है द सिनोनिम ऑफ मैग्नानिमस इज नोबल, सेल्फिश, इमोशन, चीट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नोबल। क्या हो जाएगा? नोबल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका फोर्थ पार्ट रहता है, एवरीवन नोज दैट द लियोपार्ड इज फास्टर देन ऑल एनिमल्स, विच पार्ट इन द सेंटेंस इज एन एरर? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे आपको, फास्टर, देन ऑल, एवरीवन, नो एरर। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर? एरर है यहाँ पर देन ऑल में। किसमें है? देन ऑल में एरर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए देन एनी अदर एनिमल्स। क्या होना चाहिए? देन एनी अदर एनिमल्स होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है द एंटोनिम ऑफ इनविटेबल। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे, अवॉइडेबल, अननेसेसरी, इंसेपरेबल, अनसर्टेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अवॉइडेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू
इनडायरेक्ट स्पीच। प्रिया सेड टू द टीचर, सर आई कुड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा प्रिया told the teacher respectfully that she could not do her work the previous day। ठीक है। My father asked me, are you feeling well? I replied yes। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा My father asked me if I was feeling well। I replied that I was। ठीक है, ये इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। इसके बाद इसी में आपका बी पार्ट रहता है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। The governor decided to pardon the criminal. The criminal had not been proven guilty। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है, तो इसका क्या बनेगा? इसका आपका बनेगा The governor decided to pardon the criminal, for he had not been proven guilty। इसके बाद है he studied hard, he wanted to go to medical school, he suffered from arthritis। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा Though he suffered from arthritis, he studied hard because he wanted to go to medical school। ठीक है, क्या बनाएंगे? इसको हम लोग दो से बनाएंगे। Though he suffered from arthritis, he studied hard because he wanted to go to medical school। इसी में आपका सी पार्ट है, change any one of the following as directed। The students are making a hue and cry and breaking the furniture। इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसका क्या बनेगा? पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए ह्यू एंड क्राई इज बीइंग मेड एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी में आपको दूसरा दिया गया, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका डी पार्ट है, करेक्ट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से आपको कोई एक सेंटेंस करेक्ट करना है। हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड। तो इसका करेक्शन क्या बनेगा? हिज लीव रिक्वेस्ट वाज नॉट ग्रांटेड। गेस्ट्स आर इनकरेज्ड टू अवेल देमसेल्फ द फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा गेस्ट आर इनकरेज्ड टू अवेल देमसेल्फ ऑफ दी फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज। ठीक है, इसका ये करेक्ट बनेगा। ठीक है, इसके बाद यूज एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। इंसाइट, इंसाइट और एंटीक और एंटीक, इसको आपको क्या करना है? इनको आपको अपने शब्दों में यानी कि ओन सेंटेंस में आपको एक जो है मीनिंग बनाना, यानी आपको एक सेंटेंस बनाना है अपने शब्दों में। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, इसको आपको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। ठीक है, इसी तरह का आपको दिया जाएगा, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी, जो कि होता है हमारा लिटरेचर का पोर्शन। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है? आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज। और करके आपको दूसरा दिया गया है, एवरीबॉडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट कमेंट। ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई एक यहां पर करना होगा। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका बी पार्ट है, व्हाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वाज यूजलेस। और करके आपको दूसरा दिया गया है, व्हाट आर द मोस्ट ऑफ द बेंगल मेक्स इग्नोरेंट ऑफ। तो यहां पर भी आपको इन दोनों में से कोई एक यहां पर आपको करना होगा। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड में आपको आंसर करना है। सीमापुरी ए प्लेस ऑन दी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली एक्सप्लेन आपको करना है। इसी में आपका दूसरा है, दी चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, एलुसिडेट। ठीक है, इसको आपको करना है, इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ठीक है पढ़ना है। ये पैसेज जो आपको पोएट्री सेक्शन दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग पोएम्स। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी।
तो यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको जो है सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर्स टू। और करके आपको दूसरा दिया गया है, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। इसी में आपका बी पार्ट है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द टाइगर किंग सडन डिसीजन टू मैरी। और करके आपको दूसरा दिया गया, हाउ डिड डॉक्टर सादाव गेट रिड ऑफ द इनेमी सोल्जर। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको कोई एक करना है और इन दोनों में से भी आपको कोई एक यहाँ पर करना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इसी में आपका आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। एसेस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका, द स्टोरी इन ए सटायर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दोज इन पावर एक्सप्लेन विद रेफरेंस द टाइगर किंग। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको इसमें सिंपल लगता हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 12 का इंग्लिश का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो में दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।